नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। एक लड़का है जिसका नाम है सौरभ जोशी। जानते होंगे आप, सौरभ जोशी भारत का नंबर 1 व्लॉगर है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। आपने उसके घर देखे होंगे, आपने उसकी गाड़ियां देखी होंगी, उसकी लाइफस्टाइल देखी होगी और लोग कहते हैं यार सौरभ जोशी ने जो तरक्की की है वो एक इंस्पिरेशन है। बहुत ही गरीब परिवार से आता था, आज उसके पास कहने को हर एक चीज है जो एक बड़ा इंसान बनने की सोचता है, यानी कि अमीर बनने की सोचता है। परिवार है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, पहचान है, सब कुछ है। पर फिर भी सौरभ जोशी आए दिन सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल होते हैं। कभी उनकी नहाते हुए वीडियो वायरल हो जाती है, कभी वो किसी को जिस तरीके से ट्रीट कर देते हैं, एंड कभी तो अपनी वाइफ के साथ ऐसी हरकत कर देते हैं कि लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी वाइफ की एक ऐसी चीज दिखा दी, लोगों ने कहा कि भैया व्यूज के लिए कितना नीचे जाओगे। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, किस वजह से सौरभ जोशी इतना ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल सौरभ जोशी को आपका पता है कि डेली रात सुबह एक वीडियो आती है 8 बजे। मतलब सबसे अच्छी बात उसकी ये बंदे की है कि वो डेली एक वीडियो डालता है, कंसिस्टेंट है। पिछले 5, 6, 7 साल जब से वो अपने व्लॉगिंग करियर की स्टार्ट किया है, देयर इज नॉट अ सिंगल डे जब उसकी वीडियो ना आई हो। कुछ भी हो जाए, उसकी वीडियो आती ही आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कई बार जब आपको डेली वीडियोस डालनी पड़ती तो आइडियाज, मेन चीज होता है कि किस पर बनाएं। डेली वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना बहुत टफ है। कभी आप करके देखना 1 महीने, आपको पता चल जाएगा कि कितना दिमाग लगाना पड़ता है। और इसी वजह से सौरभ जोशी आए दिन कुछ ना कुछ अतरंगी चीजें करने लग जाते हैं। कभी मिकी माउस घर के अंदर लगा देते हैं, कभी गड्ढा खुदवा देते हैं, कभी अपनी दादी को गोवा वाली दादी बना देते हैं। कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। पर होता क्या है कि सौरभ जोशी की वाइफ है अवंतिका। वैसे तो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, वो भी जमकर ट्रोल होती रहती है अपने लुक को लेकर, अपनी बातचीत को लेकर। वो तो चलो सोशल मीडिया की रीत है कि जो फेमस है उसको ट्रोल किया जाता है। पर होता क्या है कि सौरभ जोशी अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने गए। अब मूवी देखने गए तो वहां पर मूवी देखने के दौरान व्लॉग बनाते हैं। अब व्लॉग बनाते जैसे सौरभ जोशी यहां पर बैठे हुए, उनकी वाइफ इधर बैठी हुई है और ऐसे फेस पर करते हैं तो उनका एक अंडरगारमेंट दिख जाता है। जो आपका अंडरगारमेंट होता है अवंतिका का, चेस्ट का, वो दिख जाता है और वो व्लॉग में आ जाता है। और सौरभ जोशी खुद ही एडिट करते हैं अपनी वीडियो को, कई सारी चीजें वो काट देते हैं बाद में। और वो ऐसा था कि उसमें साफ तौर पर दिख रहा था, पर सौरभ जोशी ने उसको काटा नहीं और वो व्लॉग में डाल दिया। फिर क्या था, लोगों ने कहा कि ये बंदा देखो खुद ही एडिट करता है, इसको पता था ये दिख रहा है और इसको पता था कि लोग इसको नोटिस करेंगे, उसके बावजूद व्यूज के लिए अपनी वाइफ का इस्तेमाल कर रहा है। ये लोगों ने कहा। फिर क्या था, इसकी क्लिप, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई। फिर क्या था, लोग कह रहे ये देखो, अपने आप को बड़ा संस्कारी कहता है, बहुत अच्छे परिवार से कहता है, अपनी वाइफ को इस्तेमाल कर रहा है। अरे कम से कम अपनी वाइफ का अंडरगारमेंट तो नहीं दिखाना चाहिए था। तो मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, कई बार चीजें गलती से भी हो जाती है। एंड मैं सौरभ जोशी को डिफेंड नहीं करूंगा, बट क्या आपको बस यही एक चीज मिली कि किसी को आपको रगड़ने के लिए? क्या आपको सच में लगता है कि सौरभ जोशी अपनी वाइफ को इस तरीके से इस्तेमाल करेगा, जबकि उसके व्लॉग को उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा भी देखते हैं, उसके ससुराल वाले भी देखते हैं? और इस वजह से सौरभ जोशी संस्कारी नहीं है। सौरभ जोशी को ट्रोल कर, अच्छा बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो व्यूज के लिए, क्योंकि सौरभ जोशी नाम इज अ टीआरपी, क्योंकि सौरभ जोशी के नाम पर वीडियो बनाओ, जमकर व्यूज आते हैं और लोग वही करने की कोशिश करते हैं। आप सोशल मीडिया पे डालो, आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, कहीं पर भी डालो, आते हैं व्यूज और लोग इसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से आए दिन सौरभ जोशी को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सौरभ जोशी का भी, आप लोग चलो बुरी बातें करो, मैं एक अच्छी बात भी बताता हूं सौरभ जोशी का। अभी एक मैंने उनका वीडियो देखा था, वो बच्चे जिन्होंने आज तक कभी सामने से ऐसे जहाज नहीं देखा था, जहाज मतलब एरोप्लेन, वो कभी बैठे नहीं थे। और एक गरीब का सपना होता है कि वो जो ऊपर इतना छोटा सा दिखता उड़ते हुए, एक दिन मैं भी उस जहाज पर बैठूंगा। नहीं बैठ पाते, बहुत महंगा है। आप कहीं भी जाओ, कम से कम 6 से 7 हजार रुपए वन साइड का किराया होता है, 6 से 7 हजार रुपए। अभी सौरभ जोशी ने क्या किया, एक पूरा प्लेन बुक कर लिया, 50 बच्चों के आसपास टिकटें करवाई
और उन बच्चे को अपने घर से उठाया, बस में एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, उस जहाज को पूरा बुक किया था, उनको उस जहाज पर बैठाते हैं, दिल्ली लेकर आते हैं, दिल्ली में खिलाते पिलाते शॉपिंग करते हैं, और उनका जो सपना था कि जहाज कैसा होता है, उनके सपने को पूरा किया। वो लड़का जिसके पापा लोगों के घरों में जाकर काम करते थे, पुताई का बाकी चीजें करते थे, जब सौरभ जोशी पैदा हुए उसके पिता काम किसी के घर पर 2-2 3-3 दिन रुकते थे, वो नहीं आ पाए। आज वही बच्चा लोगों की मदद कर रहा है। उत्तराखंड में कई सारी सरकारी स्कूल हैं, सौरभ जोशी उसको बनवा रहे, बच्चों की पढ़ाई को लेकर काम कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी पर आप ध्यान दो। पैसा कमा रहा है और अच्छी बात है, अपने परिवार के लिए ही पैसा कमा रहा है, अपने परिवार को अच्छा घर दे दिया, गाड़ी, उसका सपना है, गाड़ी पसंद थी, उसने बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली, रोलेक्स वॉच पहन रहा है, क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया तो सबके लिए है ना, आप भी बनाओ। आपने देखा बाकी यूट्यूबर्स की तरह वो जाकर नशे कर रहा है, कभी आपने उसको नशा करते हुए देखा? कभी आपने उसको गाली गलौज करते हुए देखा? क्या आपने कभी उसको बड़ों का अपमान करते हुए देखा? एक गरीब परिवार से आया लड़का आज जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया, तो लोग उसको अक्सर ट्रोल करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि ठीक है, मैं इसमें डिफेंड नहीं करूंगा, शायद हाँ सौरभ जोशी को उस पार्ट को काट देना चाहिए था, पर कई बार गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, हम भी वीडियोस बनाते हैं इसलिए हमें समझ में आती है। कई बार सारी चीजें हम भी कुछ करते हैं लेकिन हम उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, बाद में कोई कमेंट करके बताता भैया ये आपका ये ऐसा हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमने जानबूझ के किया, कई बार अनजाने में भी चीजें हो जाती है। इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं, क्योंकि मेरा भी काम वही है, हम भी वीडियोस बनाते हैं, आप तक खबर लेकर आते हैं। बाकी आप लोग सौरभ जोशी के बारे में क्या कुछ सोच रहे हो? सौरभ जोशी जिस वजह से ट्रोल हो रहे हैं, आए दिन ट्रोल होते हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।